नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। और आज की जो नोटिफिकेशन है ये है एचपीआरसी के एग्जाम के अपडेट को लेकर। यहाँ पर एचपीआरसी ने जो सीबीटी एग्जाम होना है उसका सिलेबस जारी किया है। किसका भाई? टीजीटी की पोस्ट के सिलेबस जो है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं, यानी बहुत जल्द आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल है दिसंबर में। तो आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, अभी तक आपको ये पता नहीं था कि क्वेश्चंस आने कहाँ से है, सिलेबस क्या है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब एक सिलेबस है आपके पास, तो आप इस सिलेबस के हिसाब से अब अगली तैयारी शुरू करेंगे। तो टीजीटी मेडिकल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगेन ये जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें 200 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। 140 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे और 60 जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, करंट अफेयर्स, एचपीजी के, वो सभी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो केमिस्ट्री में हमारे पास यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसके साथ ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब अगर आप ढंग से इन टॉपिक्स को देखें तो आप ये पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनेंगे, बीएससी लेवल का सिलेबस आपको ये लगेगा। लेकिन जब आप अपनी बुक्स को खोलेंगे, स्पेशली +1 और +2 की बुक्स को अगर खोलेंगे तो वहां पर आप देखेंगे, जैसे जो प्रदीप की बुक है, मॉडर्न की, दिनेश की बुक है, वहां पर ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए गए हैं। और ये वही टॉपिक्स हैं जहां से नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो आप इस केमिस्ट्री की तैयारी कहां से करेंगे? आप किसी भी मॉड्यूल को लें, नीट के मॉड्यूल को लें, वो नहीं है तो आपके पास जरूर +1 और +2 की बुक्स तो होंगी ही होंगी, जिसमें मेनली प्रदीप, मॉडर्न, दिनेश ही आती है। तो इन बुक से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, स्पेशली नीट के। और उन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करने के साथ साथ आपने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर नजर मारनी है, उन किताबों के ऊपर जाके। ठीक है, अगला हम देखते हैं बॉटनी का सिलेबस। देखो बॉटनी में क्या क्या दिया गया है। बॉटनी में सबसे पहले दी गई है बायोडाइवर्सिटी, जिसमें माइक्रोब्स, एल्गी, फंजाई, आर्चिगोनियड्स यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स तक। +1 के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को आप ये मान सकते हो। ठीक है, प्लांट इकोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी दी गई है, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म है, इकोनॉमिक बॉटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी है, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। अच्छा, तो इन सारे टॉपिक्स को भी जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये सारे टॉपिक्स आपकी वही +1 और +2 की बुक में ही अवेलेबल हैं। सिर्फ उतना ही अगर आप पढ़ोगे तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। और आपने इसके साथ क्या करना है, पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कहीं पे भी आए हों, नीट में आए हों, किसी एंट्रांस के लेवल में आए हों, जैसे बीएचयू का एंट्रांस है, एम्स का एंट्रांस है, या एचपीयू का एंट्रांस है, पीयू का एंट्रांस है, तो वहां पर जो भी क्वेश्चंस एमएससी के लेवल का जो एंट्रांस होता है वहां पर जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और उसके साथ साथ अपने +1, 2 की मॉडर्न, दिनेश, ये बुक्स अगर आपके पास हैं तो आप इनको पढ़ोगे। और अगर ये बुक्स आपके पास नहीं है तो आप किसी भी मॉड्यूल को ले सकते हैं जो नीट की तैयारी करवाता है। मॉड्यूल से मेरा मतलब है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी बुक्स होती हैं, आप उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन फोकस आपने करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट जो यहां पर है वो है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में देखो किंगडम ही दे दिए गए हैं और जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस तक दी गई है। लेकिन यहां पर जो जनरल कैरेक्टर्स है और यहां पे जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। फिर चाहे वो प्रोटिस्टा है, पोलिफेरा है, निडारिया है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, निमैटहेल्मिन्थ्स, एनिलीड्स, सभी फाइलम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं अप टू एकाइनोडर्मेटा। और फिर पाइसिस दिया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जब इन चीज़ों को देखोगे तो ये एव्स और मैमल्स तक तो +1 की बुक का एक चैप्टर ही बनता है, जिसमें किंगडम एनिमलिया आता है। वो चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी है सिस्टम्स की, जिसमें इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, यूरिनो, जेनिटल, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स। तो सिलेबस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट दे दिया है। फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी है मैमल्स की, जिसमें अगेन +2 का जो एक चैप्टर है वहीं से ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिजिन, प्रोपिगेशन, नर्व इंपल्स, फिर डाइजेशन है, ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है, ये यहाँ पर जो भी ये टॉपिक दिए गए हैं ना, अगेन मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप +1, 2 की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, पैरासिटिज्म है, सिम्बायोसिस है, मेडिकल इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ एनोफिलीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एंटीजन एंटीबॉडीज, वैक्सीन, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, हाइपरटेंशन, पैट, एमआरआई, सीटी स्कैनिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगेन आपने कुछ नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है इस चीज़ के बारे में कि कहाँ से है। आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो बुक्स को पढ़िए। अदरवाइज जैसे ये चैनल है ना बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर में तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर बना के रखी हुई हैं, जो डिटेल में भी डिस्कस की हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और एमसीक्यू फटाफट के फॉर्म में भी है। इसके अलावा अभी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जो नोट्स हैं बायोलॉजी के नोट्स, वहाँ से इस बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे, वेदर इट इज़ द बॉटनी पोर्शन और द ज़ूलॉजी पोर्शन, दोनों ही पोर्शन को रिवाइज करने की हम कोशिश करेंगे। आप वहाँ से चीज़ों को रिवाइज कीजिए। लेकिन अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है तो बहुत देर हो गई है, ऐसा नहीं सोचना है।
आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करना है। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय तो लेकर चलो, और 1 महीने के समय में अगर आप अपने बायोलॉजी को, अपनी केमिस्ट्री को पक्का कर लेते हो तो आप यकीन मानिए आप कंपटीशन में हो। ठीक है, तो यहाँ पर अब बीएड का जो बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर दे दिया गया है। मुझे नहीं पता ये सिलेबस किस तरह से अपना डिज़ाइन करते हैं, कहाँ से ये सिलेबस को उठा देते हैं। एक ये भी अगर बोले तो एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। सिलेबस का मतलब होता है कि आपको पता हो कि चीज़ें कहाँ से आनी हैं। और यहाँ पर जो एचपीआरसी ने सिलेबस डाला है, इन्होंने ये बताया है कि जूलॉजी में ये वास्ट जो चीज़ें हैं ये सब आती हैं। तो अगेन आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बीएड में भी देखो, पहले हम सोचते थे कि सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, आईसीटी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम है, ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन है। मतलब इन्होंने पूरी की पूरी जो बुक्स है ना, सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर का, सॉरी बीएड जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहता है वो पूरा का पूरा इन्होंने डाल दिया है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से इन्होंने सिलेबस को बनाया है, या इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि ये थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो रेलेवेंट है, कौन कौन से इररेलेवेंट हैं, और इन्होंने सीधा किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स का जो सिलेबस है वो डाल दिया है। तो मुझे नहीं पता कि कैसा है, लेकिन तैयारी तो हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। उसके बाद देखो यहाँ पे ब्लंडर इनका देखो, इन्होंने जनरल नॉलेज लिखा कि जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 10th स्टैंडर्ड। चलो ये तो ठीक है कि हिमाचल प्रदेश का जो नॉलेज है वो 10th स्टैंडर्ड का हम मानकर चलते हैं कि एक नॉर्मल सा जीके जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा जैसा पीजीटी में, कॉलेज कैडर में या सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं सिविल सर्विसेज के, वहां पे पूछा जाता है, उस लेवल का नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, ये हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। लेकिन एक करंट अफेयर 10th स्टैंडर्ड क्या होता है इसको समझना भी बाकी है। तो करंट अफेयर्स को इस तरह से मानकर चलो कि जो डेली अखबारों में आता है वो 10th स्टैंडर्ड का एक करंट अफेयर, उसको मैं यहाँ पर मानकर चल रही हूँ। तो ये भी अगेन अगर आपने पिछले 5-6 महीने की अखबारें अच्छे से पढ़ी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी हैं तो बहुत सारी मैगजीन आती हैं, यूट्यूब पे ढेर सारा मटेरियल जो है वो करंट अफेयर्स पर अवेलेबल है। रोज हर तरह की वीडियोस जो है वो इसमें डाली जाती हैं। आपको जो चैनल पसंद है आप उसको फॉलो कीजिए और डेली वहां से 10-10-15 मिनट पढ़ोगे तो आई थिंक कि वो सफिशिएंट होगा। बाकी एवरीडे साइंस 10th स्टैंडर्ड, लॉजिकल रीजनिंग है, सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। तो ये तो वही नॉर्मल क्वेश्चंस यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ जो बाकी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे पटवारी का एग्जाम है, पुलिस का एग्जाम है, JOAIT का एग्जाम है, वहाँ पर जो भी ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो वो भी अगर आप कर लेते हो तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस सिलेबस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और आप करोगे, मैं ये जानती हूँ। बाकी बॉटनी और जूलॉजी के सिलेबस के लिए आप परेशान ना होइए। बायोस्फीयर में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आप ज़रूर बायोस्फीयर के ये MCQ फटाफट और डिटेल में जो बायोलॉजी डिस्कस की है उन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, उनको देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।